स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। आज हम लोग देखिए पीसीएस मंत्रा का जो यूपी पीसीएस आरओ एआरओ 2023 टेस्ट सीरीज है। ठीक है, इसमें 6 से लेकर 12 तक टेस्ट हैं। आज हम लोग इसका टेस्ट नंबर 6 लगाएंगे। देखिए ये ओवरऑल तो टेस्ट नंबर 6 है, लेकिन अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी का टेस्ट नंबर ये 3 है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने टेस्ट नंबर हिंदी का 1 और 2 देख रखा है। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर आकर के सबसे पहले इन वीडियो को देखिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छे लगे आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले सभी वीडियो आरओ के आप लोगों को इसी चैनल पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए आने वाले टाइम में आप लोगों को इसी चैनल पे दृष्टि का टेस्ट सीरीज, ध्येय आईएएस का टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हिंदी के साथ ही साथ इसमें आप लोगों को जीएस के भी सारे टेस्ट देखने को मिलेंगे। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, काफ़ी फ़ायदा होगा आप लोगों का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। ठीक है, अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हिंदी में 60 क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि कम से कम 55 प्लस क्वेश्चन तो आप लोगों के जो है हिंदी में करेक्ट होने ही चाहिए। अगर आप लोगों को प्रीलिम्स में इजीली सिलेक्शन लेना है तो कम से कम 55 प्लस क्वेश्चन हिंदी में सही होने चाहिए। ठीक है, जितने लोगों को सिलेक्शन होता है हिंदी में लगभग उन लोगों के 55 के आसपास तो नंबर होते ही होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, हिंदी की तैयारी बहुत ही अच्छे से करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तद्भव नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखिए तद्भव शब्द कौन सा नहीं है। ठीक, तो इसमें 3 तत्सम है और 1 तद्भव है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो डायरेक्ट संस्कृत से निकल कर आते हैं शब्द उनको तत्सम बोलते हैं, और उन्हीं का परिवर्तित रूप जो होता है वो तद्भव कहलाता है। ठीक है, तो इसमें से पूछा गया कौन सा तद्भव नहीं है, यानी कि इसमें से 1 तत्सम है, बाकी 3 जो है तद्भव है। तो इसमें देखिए रुदन, जो रुदन वर्ड है ये तत्सम है, तो ये तद्भव नहीं होगा, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, अगर रुदन की बात करें, इसके अलावा अगर बात करें इसमें हम लोग रूप, रोटी और रोपना, तो ये तीनों वर्ड जो हैं क्या हैं, ये तद्भव हैं। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट दिए गए विकल्प में कौन सा शब्द जो है तद्भव है। ठीक है, तो इसमें तद्भव की पहचान करना है। तो इसमें देखिए लोग, जो लोग शब्द है वो तद्भव है। ठीक है, इसका तत्सम क्या होगा, तो इसका तत्सम होगा लोक। ठीक है, इसका तत्सम होगा लोक। बाकी देखिए लटन, ठीक है, लोचन और सत्य, ये सभी तत्सम है। ठीक है, लटन का तद्भव क्या होता है, लटकना। लोचन का लोयन होता है, और सत्य का क्या होगा, सच होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका तद्भव। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित तद्भव तत्सम में सही सुमेलित नहीं है। इनमें देखिए 3 सही सुमेलित हैं, 1 सही सुमेलित नहीं है, उसकी पहचान करना है। ठीक है, इस ओर ये तद्भव लिखे हुए हैं और इस ओर उसके तत्सम वर्ड लिखे हुए हैं। ठीक, तो इसमें देखिए सिलाई का तत्सम क्या होता है, सलाका होता है, बिल्कुल सही है। सवा का सवाई, तो ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ठीक है, सवा का जो तत्सम वर्ड होता है वो सपाद होता है। ठीक है, सपाद, ये आप लोग याद रखिएगा। बाकी लूक का उल्का होता है और वाह का असो होता है। ठीक है, तो ये सभी सही है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 20 में रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तत्भव तत्सम में कौन सा सही सुमेलित है। इनमें देखना है कि कौन सा सही सुमेलित है। इसमें 3 सही सुमेलित नहीं है, सिर्फ एक ही सही सुमेलित है, उसको पहचान करना है। जैसे कि इसमें देखिए रीता का रीतिका, तो रीता का रीतिका नहीं होता, रीता का रिक्त होता है। ठीक है, एक सेकेंड, क्या होगा यहाँ पे, रिक्त। ठीक है, यह का यत्र नहीं होता है, यह का एस होता है, एस। ठीक है, मीत का मित्रता नहीं होता है। ठीक है, मीत का मित्र होता है, मित्र। और माथा का मस्तक, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित तद्भव तत्सम में सही सुमेलित है। इसमें भी 1 सही सुमेलित है, 3 गलत हैं, उसकी पहचान करना है। देखिए साहू का साधु होता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बाकी सीढ़ी का सिद्धिका नहीं होता है। ठीक है, सीढ़ी का क्या होता है, तो श्रेणी होता है, श्रेणी। ठीक, सोंद का सोंधिका, ये भी गलत है। सोंद का क्या होगा, सुगंध। ठीक है, सुगंध होता है। और सुमिरन का सुमिरण, तो ये भी गलत है। सुमिरन का क्या होगा, स्मरण, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है सौत शब्द का जो है तत्सम होगा, तो जो सौत है उसका तत्सम पूछा गया है, तो इसका तत्सम क्या होगा, सपत्नी। ठीक है, सौत का तत्सम होगा सपत्नी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, इनमें भी देखिए 3 सही सुमेलित हैं, 1 सही सुमेलित नहीं है, उसकी पहचान करना है। जैसे कि जैसा का क्या होता है, यादृश्य, बिल्कुल सही है। ठीक है, सही सुमेलित है। जौ का या होता है, ये भी सही है। माँ का मातृ, ये गलत लिखा हुआ है।
माँ का जो तत्सम वर्ड होता है वो माता होता है, ना कि मात्र। ठीक। और चाचा का पितृव्य, ये भी सही है। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? सी नंबर सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है तद्भव है? तो इसमें तद्भव शब्द की पहचान करना है। तो देखिए इसमें किस जो शब्द है वो तद्भव है। ठीक है, किस, इसका तत्सम क्या होगा? तो कस से होगा, कस से। बाकी तीनों जो है तत्सम वर्ड हैं, स्याल, सप्त और तौ। ठीक है, तौ का क्या होगा? तद्भव 13 होगा, स्याल का साला होगा और सप्त का 7 होगा। ठीक है। नेक्स्ट, दिए गए विकल्प में कौन सा शब्द जो है तत्सम है? इसमें तत्सम की पहचान करना है कि कौन सा शब्द जो है तत्सम है। तो 3 इसमें तद्भव हैं और सिर्फ एक ही शब्द है जो संस्कृत से आया हुआ है तत्सम। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एला। एला एक तत्सम वर्ड है। ठीक है। एला का अगर तद्भव की बात करें तो इसका होता है इलायची। ठीक है, क्या होता है? इलायची। बाकी देखिए आंवला, ये तद्भव वर्ड है। ठीक है। जामुन भी तद्भव है और चांदी भी तद्भव है। चांदी का अगर तत्सम की बात करें तो इसका होगा रजत। ठीक है। जामुन का होगा जम्बू और आंवला का होगा आमलक। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सही सम्मिलित है। इसमें से सही सम्मिलित कौन सा है? तो इसमें 3 सही सम्मिलित नहीं है, सिर्फ एक ही है, तो उसकी पहचान करना। जैसे कि बाघ का व्याघ्र, ये नहीं होता, ये होता है व्याघ्र। ठीक है, व्याघ्र होगा, ये होगा इसका सही। नेक्स्ट देखिए हीरा का हिरिका नहीं होता है। ठीक है, हीरा का होता है हीरक, हीरक। नेक्स्ट देखिए साखी का सखी नहीं होता है। ठीक है, साखी का होता है साक्षी। ठीक है, साक्षी। और शीर्ष का शीर्ष, ये बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी नंबर सही सम्मिलित है, बाकी सही नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में कौन सा जो है ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब यहाँ से पर्यायवाची शब्द स्टार्ट हो गए, तो आप लोगों को 10 शब्द जो है पर्यायवाची के देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ब्राह्मण का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए द्विज और भूदेव और विप्र, ये सभी ब्राह्मण के पर्यायवाची है। जो मिलिंद है वो भौरा का पर्यायवाची होता है, ना कि ब्राह्मण का। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा पवन का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, तो पवन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? देखिए अनिल पवन का होता है। ठीक है, और अगर अनिल की बात करें अनिल, तो ये किसका होगा? अग्नि का होगा, ये आप लोग याद रखिएगा। अनिल पवन का और अनिल अग्नि का। वायु पवन का, मारुत पवन का। तनय, तनय जो ये पवन का नहीं होता है। ठीक है, तनय किसका होता है? तो पुत्र का पर्यायवाची होता है तनय। अगर इसी में बड़ा पाए की मात्रा लगा देंगे तनया, तो ये हो जाएगी पुत्री के पर्यायवाची। तो ये लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा जो है दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ठीक, तो दांत का कौन सा नहीं है? तो विबुध, यही इसका दांत का जो पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है, विबुध किसका होता है? तो ये देवता का होता है। ठीक, विबुध। बाकी रद, रदन, द्विज। ठीक है, तो ये सभी दांत के पर्यायवाची। द्विज मतलब जो 2 बार उगते हैं। ठीक है, जैसा कि कहा जाता है पहले एक बार दूध के दांत उगते हैं, उसके पश्चात परमानेंट जो दांत होते हैं वो। तो इसमें द्विज इसलिए हो जाएगा दांत का, और रदन और रद। ठीक, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से आमर्त का पर्यायवाची। ठीक है, आमर्त का पर्यायवाची कौन सा है? तो इसमें आमर्त का पर्यायवाची देखना है कौन सा। तो देखिए आमर्त का अर्थ होता है अमर। ठीक है, अमर मतलब देवता। तो इसमें से आमर्त का पर्यायवाची हो जाएगा निर्जर। निर्जर मतलब जो कभी मरे ना। जर मीन्स बुढ़ापा होता है एक तरीके से, तो जो कभी बूढ़ा ना हो, यानी कि जो कभी मरे ना, वो हो जाएगा आमर्त का पर्यायवाची। ठीक है, बाकी आदर्श, द्रव और रामरस, ये सभी जो है आमर्त के तो पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, आदर्श किसका है? तो ये दर्पण का है। ठीक है, द्रव्य किसका है? तो ये धन का है। और राम रस किसका है? तो ये नमक का पर्यायवाची है। ठीक है, राम रस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मित्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ठीक, तो मित्र का इसमें से पर्यायवाची कौन सा है? तो ये सहचर हो जाएगा। सहचर का क्या अर्थ होता है? मित्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और बाकी देखिए मनोहर, तो ये किसका होता है? तो ये रमणी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, प्रसून ये पुष्प का होता है। और सहगामिनी ये पत्नी का पर्यायवाची होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा जो है सुषमा का पर्यायवाची शब्द है? ठीक है, सुषमा का पर्यायवाची शब्द है। तो पहले इसमें सुषमा का अर्थ पता होना चाहिए कि सुषमा किसका पर्यायवाची है। तो जो सुषमा है वो शोभा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, शोभा। ठीक, तो ये शोभा हो जाएगा इसका राइट आंसर। बाकी देखिए शारदा ये सरस्वती का पर्यायवाची है। ठीक है, हेम सोना का पर्यायवाची है। और वनिता जो स्त्री का पर्यायवाची है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है? ठीक है, तो पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है। देखिए इसमें गंगाधर, चंद्रमौली और मदनारी।
ठीक है, तो ये सभी शिव के पर्यायवाची हैं। ठीक, बाकी देखिए इसमें जो मधु रिपु है तो ये शिव का नहीं है, ये विष्णु का पर्यायवाची होता है मधु रिपु। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है। ठीक है, इसमें भी भिन्न की पहचान करना है। देखिए इसमें जो भूप है, ठीक है, नरेंद्र है और महीप है, ये तीनों राजा के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन इसमें जो रघुपति है वो श्री राम भगवान के पर्यायवाची, रघुपति राम का पर्यायवाची। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें से भी देखना है कि कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसमें विष का गरल होता है, बिल्कुल सही है। राम सौमित्र, राम का पर्यायवाची जो है सौमित्र होता है, तो ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ठीक है, सौमित्र राम का नहीं बल्कि लक्ष्मण का पर्यायवाची होता है। ठीक है, लक्ष्मी का श्री होता है और वृष्टि का पावस होता है, ये सही है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बी जो है सही सम्मिलित नहीं है। सौमित्र किसका होता है, तो लक्ष्मण का होता है। नेक्स्ट है, पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। इसमें भी 3 सम्मिलित हैं, एक सही सम्मिलित नहीं है। देखिए आदित्य का मार्तंड होता है, बिल्कुल सही है। नाहर का केसरी होता है, जलधि का रत्नाकर होता है। ठीक है, और अहि का नीलकंठ। तो यहाँ पे जो अहि है, अहि, तो ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ठीक है, अहि का नीलकंठ नहीं होता है, बल्कि ये अहि मोर का पर्यायवाची है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस को शुद्ध करना है कि कौन सा वाक्य जो है इसमें से एक शुद्ध है। देखिए पत्ता गिरा पड़ा पेड़ों से, तो ये तो अशुद्ध है। ठीक है, पेड़ से पत्ता गिरा, यही शुद्ध है। ठीक है, पेड़ से पत्ता गिरी नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे ये गिरी गलत हो जाएगा। पेड़ में से पत्ता गिरा, तो ये भी गलत हो जाएगा। पेड़ से पत्ता गिरा होगा। ठीक है, यहाँ पे में अनायास लिखा हुआ है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है। इसमें भी शुद्ध वाक्य का चयन करना है। देखिए दुकानदार ने ताला खोला, ठीक है, तो यही वाक्य इसमें शुद्ध है। दुकानदार ने ताला खुला तो नहीं होगा। ठीक है, दुकानदार को भी नहीं होगा यहाँ पे। दुकानदार को ताला खुलवाया, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सही वाक्य की पहचान कीजिए। देखिए आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों के 60 में से कितने सही क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिस की नज़र से देखें तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों के 60 में से कितने सही हो रहे हैं और आप कितने बना पा रहे हैं, कितने बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो देखिए इसमें निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करना है। ठीक है, तो इसमें सही वाक्य क्या हो जाएगा। देखिए इसमें तुम तुम्हारा काम करो, तो ये तो गलत है। तुम अपना काम करो, ये होता तो सही भी होता। जैसा देश वैसा बेस, तो ये बिल्कुल सही वाक्य लिखा हुआ है। आप इधर बैठो, ठीक है, तो आप इधर बैठो, ये भी यहाँ पे सही वाक्य की पहचान करना है। ठीक है, तो आप इधर बैठो, ये भी गलत लिखा हुआ है। सीता गुणवान स्त्री है, ये भी गलत लिखा हुआ है। तो ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सीता गुणवती होगा, यहाँ पे गुणवान नहीं होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे गुणवती स्त्री होता लिखा होता तो ये बिल्कुल सही होता। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, आप इधर बैठो की जगह आप इधर बैठिए। ठीक है, सम्मान सूचक वर्ड शब्द का यहाँ पे प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। ठीक है, यहाँ पे वर्तनी की, शुद्ध वर्तनी की पहचान करना है किसमें। देखिए अनुयायी जो है गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे जो बड़ी पाई की बड़ी की मात्रा है वहाँ पे ई होगा। ठीक है, अनुयायी। ठीक है, निस्वार्थ, ये भी गलत लिखा हुआ है। ठीक है, निस्वार्थ ऐसे लिखा जाता है। ठीक, विशेषता, तो विशेषता भी गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे बड़ा पाई की मात्रा आएगी लास्ट में। और प्राणायाम, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध शब्द का इसमें चयन करना है। ठीक है, तो इसमें 3 शुद्ध हैं, सिर्फ एक अशुद्ध है, उसका चयन करना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे सूची शुद्ध लिखा हुआ है, पैतृक भी शुद्ध है, महत्व भी शुद्ध है, यानी गलत लिखा हुआ है। यानी ऐसे लिखते हैं, यानी बड़ी की मात्रा चढ़ेगी नाम में। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो इसमें भी देखिए शुद्ध, इसमें 3 अशुद्ध हैं, एक शुद्ध है। तो इसमें देखिए उपरयुक्त होता है, ना कि उपरोक्त नहीं होता, उपरयुक्त भी नहीं होता, उपरियुक्त भी नहीं होता, तो उपरयुक्त होता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले कथन का चयन करना है। ठीक, तो इसमें भी शुद्ध वर्तनी वाले कथन का चयन करना है। देखिए भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। ठीक, तो भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ता में जो है छोटी ई की मात्रा चढ़ेगी, प्रतिज्ञा। ठीक है, हमें सीधे मार्ग का अनुसरण, तो अनुसरण गलत लिखा हुआ, अनुसरण लिखा हुआ यहाँ पे आड़ा बनेगा ना की जगह। ठीक, दिल्ली जमुना के किनारे पर बसी है। ठीक, तो जमुना नहीं, यमुना के किनारे पर बसी है। होली फागुन माह में मनाई जाती है, तो ये बिल्कुल सही है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का इसमें भी चयन करना है। ठीक, तो सदृश देखिए कैसे लिखा जाता है, तो सदृश जो है ऐसे लिखा जाता है, ए नंबर राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, शुद्ध रूप क्या होगा। तो श्री कृष्ण के कई नाम हैं। ठीक है, ये इसका शुद्ध हो जाएगा।
भिन्न नाम है, अनेक नाम है, विविध नाम है, तो ये नहीं होगा। श्री कृष्ण के कई नाम है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है। यहाँ पर भी शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो देखिए शमशान गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आदिशा बनेगी, यानी कि समय से लिखा जाएगा यहाँ पे, उसके बाद शान शमशान हो जाएगा। सच्चिदानंद, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है सच्चिदानंद। ठीक है, सांसारिक तो गलत लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे होगा सा में भी बड़ा की मात्रा चढ़ेगी, हो जाएगा सांसारिक। घनिष्ठ तो गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे टा नहीं आएगा, यहाँ पे ठा आएगा, घनिष्ठ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से गलत वर्तनी वाले वाक्य, गलत वर्तनी के वाक्य का चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो गलत 3 इसमें शुद्ध हैं, 1 अशुद्ध है, उसका चयन करना है। देखिए मेरा नाम राधा रमण है, ये बिल्कुल सही है। कृष्ण बंसी बजाते हैं, ये यहाँ पे बंसी गलत लिखा हुआ है। ठीक है, वंशी होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यही गलत है और राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बाकी विक्रमादित्य लोकप्रिय शासक थे और संज्ञा के 4 उदाहरण दो, ये सब सही लिखे हुए हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का पहचान करना है। ठीक, इनमें अशुद्ध वर्तनी की पहचान करना है। तो देखिए उज्ज्वल जो है ये अशुद्ध लिखा हुआ है, यहाँ पे दोनों जा जो है आधे रहेंगे, जैसे कि ऐसे बनेगा उज्ज्वल। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उदंड, निरामिष, चौकन्ना, ये सभी सही लिखे हुए हैं। नेक्स्ट देखिए श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य शुद्ध रूप क्या होगा। ठीक, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, श्याम पौधे सींच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सींचना अपने आप में यहाँ पे जल समाहित है, सींच रहा है मतलब कि जल से ही सींचेगा, तो यहाँ पे जल नहीं, अनायास ये लिखा हुआ है जल शब्द। ठीक है, तो श्याम पौधे सींच रहा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है। तो इसमें देखना है कौन सा वाक्य अशुद्ध है। देखिए बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना। ठीक है, तो ये शुद्ध है। पेड़ से पत्ता गिरा, ये भी शुद्ध है। अमित ने जेब से 10 रुपये का नोट निकाला, ये भी शुद्ध है। विद्या सदैव, सदैव देखिए यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ठीक है, यही अशुद्ध हो जाएगा। यहाँ पे सदैव कैसे लिखा जाता है, तो सदैव। ठीक है, ऐ की मात्रा रहेगी सदैव, साथ रहने वाला धन होता है। ठीक है, विद्या, तो यहाँ पे सदैव गलत लिखा हुआ, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अशुद्ध की पहचान करना था क्योंकि। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है, इसमें शुद्ध का चयन करना है। ठीक, कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो देखिए मैं सारी रात भर जागता रहा, तो यहाँ पे सारी नहीं आएगा। ठीक है, रात भर अगर आ गया है तो सारी नहीं आएगा। ठीक, या फिर सारी लगा दो तो भर नहीं आएगा। ठीक, तो यहाँ पे आएगा मैं रात भर जागता रहा। ठीक है, दिन भर वह कड़े परिश्रम करता रहा, दिन भर वह कड़े परिश्रम करता रहा, तो ये भी गलत लिखा हुआ है, दिन भर वह परिश्रम करता रहा। ठीक है, परिश्रम अपने आप में कड़ी ही होती है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्ड नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो प्रत्यक्ष के नहीं होगा, यहाँ पे प्रत्यक्ष को होगा। ठीक है, फलों के का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी के चयन करना है। यहाँ पे 3 देखिए शुद्ध हैं, 1 अशुद्ध है। ठीक, इसका आप लोगों को चयन करना है। देखिए इसमें जो है एकांतिक ये जो है अशुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एकांतिक आएगा। ठीक है, एकांतिक, यहाँ पे एक ही मात्रा चढ़ेगी बस। बाकी देखिए बहिरंग, निर्दय और प्रमाणिक सभी सही लिखे हुए हैं, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ठीक है, इसमें 3 शुद्ध हैं और 1 अशुद्ध है, उसका चयन करना है। तो देखिए इसमें जो अशुद्ध कौन सा लिखा हुआ है, इसमें जो विदुषी है। ठीक है, विदुषी ये सही लिखा हुआ है। ठीक है, अंत्याक्षरी भी सही है और कुमुदनी भी सही लिखा हुआ है। इसमें व्यवहारिक गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आ में जो या में जो है बड़ा आ की मात्रा आएगी। ठीक है, तब ये सही होगा, व्यवहारिक। नेक्स्ट देखिए शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो इसका राइट आंसर तो डी होगा। ठीक है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, 38 नंबर शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो इसमें देखिए औद्योगिक, इसमें से कौन सा सही लिखा हुआ है। ठीक, तो ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 38 का शुद्ध क्या होगा। ठीक, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मंदाकिनी की जलधारा, ठीक है, अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही है। मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही है। रेखांकित शब्द में का शुद्ध रूप क्या क्या होगा। ठीक है, रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप, यहाँ पे देखिए रेखांकित तो कुछ है नहीं, लेकिन इसमें अजस्र का पूछा गया है कि शुद्ध रूप क्या होगा। ठीक है, तो इसमें से शुद्ध रूप क्या होगा इसका, तो ये होगा अजस्त्र। ठीक है, अजस्त्र हो जाएगा इसका, अजस्र कोई वर्ड नहीं होता है, अजस्त्र हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है शुद्ध है।
तो इसमें भी देखिए 3 अशुद्ध हैं और सिर्फ एक ही शुद्ध है, उसकी पहचान करना है। तो इसमें देखिए अतियोक्ति अतियोक्ति भी गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, अति संयुक्त होगा, ठीक है, या फिर अतियुक्त होगा। कवित्री भी गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, व में ये छोटी की मात्रा नहीं रहेगी, ठीक। पूज्य गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, बड़ाऊ की मात्रा रहेगी पूज्य में। और पच्छीगढ़, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है पच्छीगढ़, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ से विलोम स्टार्ट हो गए हैं, तो अभिज्ञ का विलोम नहीं है, ठीक है। अभिज्ञ का विलोम इसमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए अभिज्ञ का विलोम अज्ञ होता है, ठीक है। अभिज्ञ का अज्ञ होता है, ठीक है। अनभिज्ञ भी होता है, मतलब अभिज्ञ मतलब जो कुछ जानता नहीं हो, ठीक है। और क्या होगा? अभिज्ञ भी होगा, ठीक, लेकिन चतुर नहीं होता है, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से ओतप्रोत शब्द का विलोम शब्द है। तो ओतप्रोत शब्द का विलोम क्या होगा? ओतप्रोत का होगा विहीन। ओतप्रोत मतलब भरा हुआ एक तरीके से किसी से, तो ये हो जाएगा इसका विलोम जो क्या होगा? विहीन हो जाएगा। ओतप्रोत का विलोम विहीन हो जाएगा, ठीक है। अनीस का विलोम क्या होगा? तो ईस होगा, ठीक। प्रगामी का क्या होगा? अनुगामी होगा। और संयुक्त का विलोम क्या होगा? इसका आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है देखिए शब्द और उसके विलोम शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक। इनमें देखिए 3 जो है सही सुमेलित हैं विलोम, एक सही सुमेलित नहीं है, उसकी पहचान करना है। देखिए इसमें अर्जित का उपलब्ध, तो ये गलत, यही गलत लिखा हुआ है, ठीक है। अर्जित का अनर्जित होता है, ठीक। अदोष का सदोष, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अवेच्छा का अनवेच्छा, ये भी सही है। आलोक का तिमिर, ये भी सही है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म जो है सुमेलित नहीं है? इनमें भी 3 सही सुमेलित हैं, एक सुमेलित नहीं है। देखिए अतिवृष्ट का अनावृष्ट होता है, ठीक है। ग्राह है क्या? त्याज्य होता है, ठीक। स्वार्थ का हितार्थ नहीं होता है, स्वार्थ का क्या होता है? परमार्थ होता है, ठीक है, परमार्थ। यही इसमें गलत लिखा हुआ है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अनुग्रह का विग्रह होता है, ये सही है। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा जो है युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक। इनमें भी कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए छली का निश्चल होता है, बिल्कुल सही है। योगी का भोगी होता है, भोगी का योगी होता है, ये भी सही है। जागृत का शयन नहीं होता, जागृत का सुसुप्त होता है, यही इसमें गलत लिखा हुआ है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। निष्काम का सकाम होता है, ये भी सही है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कृपा का विलोम क्या है, ठीक है। तो कृपा का विलोम क्या है? कृपा का हो जाएगा कोप, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है औरस का विलोम शब्द है, ठीक है। औरस का क्या हो जाएगा? जारज, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। औरज का विलोम जारज होता है। निम्नलिखित में विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। इसमें देखिए 3 सही हैं, सिर्फ एक इसमें गलत है, तो जो गलत है उसकी पहचान करना है, ठीक है। तो देखिए उत्पत्तिका का क्या होगा? अधिपत्यका, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। मृदुल का रुच होता है, ये भी सही है। अर्पण का समर्पण, तो ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। अर्पण का विलोम क्या होगा? ग्रहण, ठीक है, ग्रहण। और चंचल्य क्या? स्थैर्य, तो ये भी सही है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? इसमें भी 3 सही हैं, एक गलत है, ठीक है। तो जो गलत है उसकी पहचान करना है। देखिए यहाँ पे भूषण का भूषण, तो यही गलत लिखा हुआ है। भूषण का होता है दूषण, ठीक है, दूषण ना कि भूषण। बाकी तीनों सही हैं। निरत का विरत होता है, यौवन का जरा होता है, अनायास का सयास होता है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से प्राचीन शब्द का विलोम शब्द है। प्राचीन का विलोम क्या होगा? प्राचीन का होगा अर्वाचीन, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे 1 वर्ड वाले आ गए क्वेश्चन आप लोगों के। नेक्स्ट है देखिए जो पहले कभी ना हुआ हो, तो जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द होगा क्या? अभूतपूर्व, ठीक है। जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए अभूतपूर्व होगा, ठीक है। अद्भुत किसके लिए होता है? ठीक है, अद्भुत जो होता है वो बड़ा आश्चर्य या विस्मय उत्पन्न करने वाला जो होता है उसको अद्भुत बोलते हैं, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में सही मेल छांटिए। इसमें से देखिए 3 गलत हैं और सिर्फ एक ही सही है, उसकी पहचान करना है। देखिए जिसका अंत ना हो, जो तो जिसका अंत ना हो उसको अनंत बोलते हैं, ठीक है, अतुलनीय नहीं होगा। जिसकी तुलना ना हो उसको अतुलनीय बोलते हैं, ठीक है, अनुदित नहीं होगा इसमें। जिसका अपराध सिद्ध हो वो अपराधी कहलाता है, तो ये बिल्कुल सही है। जो साध्य ना हो वो असाध्य होता है, ना कि असाधित। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जो कभी
बूढ़ा न हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अजर। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है सदा प्रसन्न रहने वाली या कला प्रेमी नायक। ठीक, तो सदा प्रसन्न रहने वाली या फिर कला प्रेमी नायक, उसके लिए एक वर्ड है धीर ललित। ठीक है, धीर ललित, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, धीरोदांत किसको बोलते हैं, तो जो शक्तिशाली होता है, शक्तिशाली दयालु योद्धा जो होता है उसको धीरोदांत बोलते हैं। ठीक है, धीवर ये क्या होते हैं, धीवर तो ये जो मछली पकड़ने या बेचने वाली जाति है उसको धीवर बोलते हैं। ठीक, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है इतिवृत्ति शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा। इतिवृत्ति किसके लिए प्रयोग होता है, इतिवृत्ति होता है समाज की घटनाओं का क्रमबद्ध ब्यौरा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, इतिवृत्ति। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है असुमिलित जोड़े का चयन करना है। इसमें देखिए 3 सुमिलित हैं, एक असुमिलित है, तो असुमिलित का ही चयन करना है। तो जिसके पार देखा जा सके वो अपारदर्शी नहीं होता है, वो पारदर्शी होता है। ठीक है, तो यही अशुद्ध है, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज कहलाता है। ठीक, अनुदित वाक्य का आग्रह है तो अनुचित बात का आग्रह तो क्या कहलाता है, दुराग्रह। ठीक है, जो कुछ नहीं जानता उसको अज्ञ बोलते हैं, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। जिसका कोई आकार ना हो, ठीक, जिसका कोई आकार ना हो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे निराकार। ठीक है, नाकार किसको बोलेंगे, नकार तो जो निषेध या मना करने के लिए नकार वर्ड का यूज होता है। ठीक है, विकार किसी स्थिति विशेष के प्रतिकूल परिवर्तन को विकार बोलते हैं। अल्पकार छोटी अवधि को अल्पकार बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बिजली की तरह तीव्र वेग वाला। तो बिजली की तरह तीव्र वेग वाला, इसके लिए एक शब्द होगा विद्युत वेग। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है जिस स्त्री का पति बाहर हो। ठीक, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। ठीक, तो जिस स्त्री का पति बाहर हो उसके लिए एक वर्ड आता है क्या, प्रोसित पति का। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, अप्रत्याशित किसके लिए होता है, तो जिसकी आशा ना रही हो उसको अप्रत्याशित बोलते हैं। अप्राकृतिक जो प्रकृति के अनुरूप ना हो। ठीक है, अस्वस्थ तो जिसे आश्वासन दिया गया हो। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र की आग के लिए उचित शब्द क्या है। तो समुद्र की आग के लिए क्या है, बड़वा नल बोलते हैं। ठीक है, बड़वा नल। दावा नल किसको बोलते हैं, जो जंगल की आग होती है उसको दावा नल बोलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। यहाँ से हम लोगों ने 60 क्वेश्चन देख लिए हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों के 60 में से कितने सही बन रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों को अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोगों को कोई क्वेरी हो तो या फिर कुछ सुझाव देना हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।